एक बार ओमकार का उच्चारण और गायत्री मंत्र से सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वत मंडल, ये विषय हमारा पिछले वर्ष से चल रहा है। इसके जो पक्ष वाले हैं ब्रह्मचारी तितिक्षा जी, वो जो उपस्थित नहीं है, और आचार्य कर्मवीर जी पीछे इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिए थे। और जो विपक्ष में हैं, जो पारायण नहीं करना चाहिए कहते हैं, उनमें हैं ब्रह्मचारी शिवनाथ जी, प्रोफेसर शत्रुंजय जी, आचार्य रविंद्र जी और आचार्य भद्रकाम जी। इसके जो निर्णायक मंडल हैं आचार्य अजय जी, आचार्य संदीप जी और मुनि सत्यजीत जी हैं। तो पिछले वर्ष के जो वक्ता थे आचार्य कर्मवीर जी पक्ष में, उनको विषय को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसके बाद जो विपक्ष वाले हैं वो अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। आचार्य कर्मवीर जी। जी, माइक दीजिए। आपने कहा संक्षिप्त में, ये समय सीमा बांधी गई है हमारे लिए। अभी तक तो जो वक्ता है वो कितने भी समय बोल सकते हैं, तो उस पीछे पीछे भी ऐसा हुआ था। संक्षिप्त से क्या तात्पर्य है वो जरा स्पष्ट कर दीजिए। पीछे भी ऐसा आया था जी, जो पिछले वर्ष का विषय था जिन्होंने बोल दिए हैं, इस बार नए लोगों की दृष्टि से भी मतलब पिछला विषय को ज्यों को तो ना बोले, कुछ विषय को संक्षिप्त करते हुए बोले। आचार्य कर्मवीर जी। सम्मानीय आज की सभा के इस सत्र के अध्यक्ष जी, सम्मानीय संचालक जी, विद्वत मंडल, सभी श्रोतागण, सभी को सादर नमस्ते जी। पारायण यज्ञ उचित है अथवा अनुचित, ये विषय है, और मेरा पक्ष उचित अर्थात पारायण यज्ञ करना चाहिए, पारायण यज्ञ करना उचित है। पिछली बार भी चर्चा चली थी, अनुचित और उचित दोनों ही पक्षों के पास में कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं था। मैं जो उचित कह रहा हूं, मेरे पास भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि पारायण यज्ञ करना चाहिए, और जो अनुचित मानते हैं उनके पास भी कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि पारायण यज्ञ करना अनुचित है। तथापि कोई शास्त्रीय निषेध न होने के कारण से और लोक में इसकी उपयोगिता, सार्थकता देखी जाने के कारण से मैं इस पक्ष में हूं कि पारायण यज्ञ करना उचित है। जो लोग कहते हैं कि पारायण यज्ञ करना अनुचित है, उनके अपने कुछ तर्क हैं, उनकी अपनी बातें हैं। सर्वप्रथम उनका सबसे बड़ा
अपना तर्क है कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर तीसरे समोल्लास में लिखा है कि अग्निहोत्र जब करते हैं और अधिक से अधिक जो अग्निहोत्र के अंदर दैनिक अग्निहोत्र है, इसका जो विधान किया है 16 आहुति, इससे अधिक जितना भी करना चाहें गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से वो करते जावें। ये ऐसा सत्या प्रकाश के अंदर लिखा है महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने। इसमें मेरा अपना कथन है कि जो अधिक से अधिक विश्वानी देव और गायत्री मंत्र से आहुति देने का विधान लिखा है, वो वास्तव में जो दैनिक अग्निहोत्र है, अर्थात सामान्य यज्ञ जो गृहस्थी लोग करते हैं प्रत्येक दिन में, ये उसके लिए है। क्योंकि प्रकरण वहां पर यज्ञों का, अपने जो पंच महायज्ञ हैं, पंच महायज्ञों का प्रकरण वहां पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी प्रकरण में इस बात को कहा गया है। और यहीं पर जो तीसरे समोल्लास में जहां पर यह बात कही कि इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवें जितने भी चाहें, यहीं पर आप इसके ऊपर देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से, जिसको का द्वितीय जो संस्करण वो कहा जाता है, इसमें वहां पर दैनिक अग्निहोत्र के लिए भी केवल वहां पर 4 आहुति उल्लेखित हैं। गाढ़े काले अक्षरों में देखेंगे, ओम भूरग्ने प्राणे स्वाहा भूर्वायवे पानाय स्वाहा। वहां संक्षेप में बताया गया कि बस ऐसे यज्ञ करें और अधिक देना चाहें तो गायत्री मंत्र से और विश्वानी देव से आहुति देते जावें। यदि ये माना जाए कि गायत्री मंत्र और विश्वानी देव से ही आहुति देवें, अन्य मंत्रों से आहुति या वेद मंत्रों से आहुति न दी जावे, तो जो संस्कार विधि में जो सामान्य प्रकरण है जहां पर वेदी निर्माण का कथन दिया गया है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने वेदी निर्माण की विधि बताई है, वहां पर 2 लाख आहुति तक दी जावें उन वेदी का प्रमाण दिया है। ये जो प्रोपाणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्कार विधि, इसका जो सामान्य प्रकरण है पृष्ठ संख्या 18 पर, जो लक्ष्य आहुति करनी हो तो 4 हाथ का चारों ओर समचौरस चाकोण, इस विषय में 2 लाख आहुति तक दिया गया है। और जो 2 लाख आहुति देना हो तो उसका 6 हाथ परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुंड बनाना चाहिए। 6 हाथ, 1 हाथ लगभग इतना होता है, लगभग 1.5 फुट, कोहनी तक का, उंगली से लेकर के हम कोहनी तक का मान लेते हैं, तो 6 हाथ का हो गया लगभग 9 फीट। तो यदि ये माना जाए कि गायत्री मंत्र और विश्वानी देव से ही आहुति दी जावे, तो कितनी आहुति देगा व्यक्ति। और दूसरी बात, यदि इन्हीं से आहुति देने का विधान होवे तो फिर वास्तव में ये भी क्या हो जाएंगे, गायत्री महापारायणी यज्ञ और विश्वानी देव महापारायणी यज्ञ कहलाएंगे। क्या शास्त्रीय विधि से, शास्त्र रीति से ये बात स्वीकार्य होगी कि गायत्री महापारायणी यज्ञ किए जावें या विश्वानी देव महापारायणी यज्ञ किए जावें? इसका मेरा इस प्रश्न जो उनका तर्क है उसके लिए मेरा ये उत्तर है। दूसरी बात कही गई थी कि इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके अंदर यज्ञ प्रकरण कुछ भी नहीं है और उन मंत्रों को वहां पर बोला जाता है। और उसमें जैसे कि सबसे बड़ी जो बात कही जाती है कि जो अंत्येष्टि के भी मंत्र, जैसे यजुर्वेद का जो 39वां अध्याय है, 39वें अध्याय के मंत्र हैं जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 संस्कारों में जो अंत्येष्टि संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार में अधिकांश मंत्र 39वें अध्याय के दिए हैं। लेकिन हमें यह भी प्रमाण मिलते हैं कि चारों वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है वो क्या है, ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर को मानना, ईश्वर को प्राप्त करना। ऋग्वेद आदि भाषा भूमि का इसमें प्रमाण है कि प्रधान तत्व ईश्वर होने से, अभी एक बार ऋग्वेद आदि भाषा भूमि का
एक मिनट क्षमा। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका के अंदर ये विषय हम अभी ढूंढ करके बता दूंगा। वहां पर यही है कि जो वेद विषय है उसके अंदर कि चारों वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है ईश्वर प्रधान तत्व होने से ईश्वर को जानना। और जो एक बात आई थी कि अंत्येष्टि आदि के मंत्र हैं, यजुर्वेद का जो 39वां अध्याय है, 39वें अध्याय में उन जो मंत्रों का अर्थ महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी करते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं 39वें अध्याय के जो मंत्र हैं, 39वें अध्याय के जो मंत्र हैं अंत्येष्टि संस्कार में उनका निश्चित रूप से विनियोग तो किया है, लेकिन सारे के सारे वहां पर केवल अंत्येष्टि का ही उनका अर्थ किया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 39वें अध्याय का जो मंत्र है 11वां मंत्र, 11वें मंत्र का भावार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ से सिद्धि के लिए सत्यवाणी, बुद्धि और क्रिया का अनुष्ठान करे, जिससे देहांतर और जन्मांतर में मंगल होवे। देहांतर और जन्मांतर में जब भी हम इस देह को छोड़ करके दूसरी देह को प्राप्त करें, पुनर्जन्म हमारा होवे, तो उससे हमारा मंगल होवे। अगले का फिर 12वें का अर्थ करते हैं मनुष्यों को चाहिए कि प्राणायाम आदि साधनों से सब किलबिश अर्थात पाप का निवारण करके सुख को स्वयं प्राप्त हो और दूसरों को भी प्राप्त करावें। और हमें सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी ये प्रकरण हैं, चाहे होम के प्रकरण हैं, अंत्येष्टि के प्रकरण हैं, संस्कारों के प्रकरण हैं, इन प्रकरणों के अनुसार हमने मंत्रों का विनियोग किया है। ये प्रकरण बाद में बनाए गए हैं। वेद का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में दिया है। हम सब मनुष्य ने जिन्होंने भी इन विधि का विधान किया है, प्रकरणों को लिया है, हमने उनमें कुछ बातें देखते हुए उनकी संगति देख करके इनमें हमने उन मंत्रों का विनियोग कर लिया, अर्थात वहां से इन मंत्रों का चयन कर लिया है। जैसे कहीं पर मिलने की चल के बात आती हो तो हम वहां पर मंत्र बोल देते हैं संगच्छध्वम संगवदध्वम। मिलकर तो हम बाद में चल रहे हैं, परमपिता परमेश्वर ने तो वेद का ज्ञान पहले दे दिया था। जब हमें यात्रा करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? स्वस्ति पंथा मनुचर्य में। हम आरंभ में जब परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान दिया उस समय तो हम यात्रा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हाँ इसमें मंत्र के हमारी यात्रा के अनुरूप बात कही गई है, इसलिए हम इस मंत्र को यहाँ पर बोल लेते हैं। तो जितना भी ये मंत्रों का विनियोग है ये सारा का सारा मनुष्यों ने अपनी अनुकूलता के अनुसार उनमें कुछ बातें देख करके बात कही है। दूसरी बात यही बात आई थी जो कि जो मंत्र वहां पर बोले जा रहे हैं पारायण यज्ञ के अंदर, क्योंकि वहां तो सब मंत्र से सुहा सुहा करते रहते, आहुति देते रहते हैं, यन मूत्रे सुहा, ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं और उसमें दाह संस्कार हो रहा है तो भी उन मंत्रों को यहाँ पर बोल रहे हैं। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का ही जो 7वां उपदेश, उपदेश मंजरी के अंदर 7वां उपदेश और इसकी पृष्ठ संख्या 63, जिसका विषय ही है, जो 7वां उपदेश है, 7वें उपदेश का विषय है यज्ञ और संस्कार विषय। तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी 63वें पृष्ठ पर लिखते हैं, अब होम समय में वेद पठन किस लिए है? यानी कि हम होम तो कर रहे हैं, आहुतियां तो दे रहे हैं, फिर यहाँ वेद के मंत्रों को बोलने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि यदि केवल वेद होम का अर्थ इतना ही लिया जाए कि वातावरण की शुद्धि, तो वहाँ पर जो मंत्र हैं उनका विनियोग नहीं करना चाहिए। तो स्वामी लिखते हैं कि सो इसका उत्तर है कि दो काम यदि एक ही समय में हो सकते हों तो उन्हें करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन आर्य लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्रव्यों की व्यवस्था करने में लगाया, यानी कि जब हाथ से हम आहुति दे रहे हैं,
तब मुंह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुंह से होती रहे। इधर हाथ से हम आहुति दे रहे हैं, मुंह से मंत्र बोल रहे हैं, परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना हम करते रहें। इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद मंत्र बोलते थे। इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने वेद कंठस्थ आज तक किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी मंत्रों को बोलने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बताते क्या है, वेद की रक्षा, वेद का कंठस्थीकरण, वेद का पठन पाठन स्वाध्याय आदि। ब्राह्मण लोगों ने वेद का कंठस्थ आज तक किया, इसलिए वेद विद्या की अबलो यानी कि अब तक बनी रही, यानी कि हम उसको वेद विद्या को आज तक सुरक्षित रख सके। फिर यह भी था कि वेद पाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती है। जो भी हम वेद पाठ करते हैं ईश्वर की भक्ति होती है, जिससे विचार शक्ति भी उत्तम होती है। अब इसमें जो दूसरा है, जो निषेध के रूप में दिया जाता है, आगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ये प्रमाण देते हैं ऋग्वेद संहिता का तारातरम इंद्रम। तो कहते हैं कि दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है, यानी कि जो हम हाथ से आहुति दे रहे हैं, उसके जो मंत्र उस समय कहे जाते हैं, जिन मंत्रों को बोल करके आहुति दी जा रही है, उससे कुछ भी संबंध नहीं है। अर्थात जिन मंत्रों से आहुति दे रहे हैं, आहुति देते समय यज्ञ या यज्ञ विधान से उन मंत्रों का कोई भी अर्थ नहीं है। उसके विषय में स्वामी जी कहते हैं कि इससे मंत्रोच्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता। जो हम मंत्र तो कुछ बोल रहे हैं और आहुति किसी प्रकार की दी जा रही है, वो उसके कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वामी लिखते हैं किंतु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य है। और कोई कोई मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं, यानी कि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें सीधे होम के लाभ बताए गए हैं, लेकिन बहुत सारे मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें होम के लाभ नहीं बताए गए, फिर भी उनसे आहुति दी जा रही है। ऐसे मंत्रों को बोलने का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे। और हम ये पहले इस चीज से सब हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि चारों वेदों का जो जितने भी मंत्र हैं, हम 20,379 जितने भी मंत्र बोलते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर को जानना। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो ये कही जाती है कि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो प्रसंग के अनुसार जिनका होम से कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसे हमारे जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों के अंदर गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, ये संस्कार चंद्री का देना भाई, गर्भाधान संस्कार के अंदर या अन्य संस्कारों में भी, आगे गर्भाधान प्रथम संस्कार इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनका गर्भाधान से कोई भी संबंध नहीं है। वहां क्या कहा जाए, स्त्री की पवित्रता होवे, स्त्री का जो है उसका संवर्धन होवे, उसकी शांति, मानसिक जो है वो उसको शांति मिले। तो ऐसे हर विषय में, विवाह संस्कार के अंदर देखें, विवाह संस्कार में बहुत सारे मंत्र ऐसे दिखाई देंगे जिनका विवाह से सीधा कोई संबंध दिखाई नहीं देता। ज्या होम है, राष्ट्रभृत होम है, उनका विवाह से सीधा संबंध कोई नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी हैं वे क्या है, ऐसे संतानों को उत्पन्न करेंगे, जबकि संतान उत्पन्न करना की विधि तो गर्भाधान संस्कार में है कि उनकी उत्तम संतान हुए जो राष्ट्र की रक्षा करें। ऐसे बहुत सारे मंत्र ऐसे मिल जाएंगे कि जिस विषय में दिए गए हैं केवल सीधा सीधा उसी विषय से सीधा प्रकरण जुड़ता दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुष्य है, सारे के सारे जो संस्कार है, वेद का पूरा ज्ञान है, ये मानव के उत्थान के लिए है। वेद मंत्रों से परमपिता परमेश्वर की वाणी को बोल करके उसका ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति जीवन की उन्नति कर सके, वो साथ साथ होम भी करता जावे, जिससे कि वो एक समाज में वेद का पठन पाठन जुड़ा रहे और समाज में एक अच्छी परंपराएं चलती रहे। दूसरी बात, इसी में उपदेश मंजरी का ही जो 10वां उपदेश है, 10वें उपदेश के लिए 93 पृष्ठ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुख्य शीर्षक देते हैं विद्या का इतिहास। विद्या के इतिहास विषय में स्वामी जी लिखते हैं कि अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे पहला विद्वान देव ब्रह्मा हुआ, इससे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा चारों ऋषियों के पास, इन्होंने चारों ऋषियों के पास वेद पढ़ा। यानी कि जो सबसे पहला
विद्वान ब्रह्मा था, उसने चारों ऋषियों के पास वेद को पढ़ा। आगे लिखते हैं, इस ब्रह्मा का पुत्र विराट, उसका पुत्र मनु, मनु के 10 मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि थे। इस समय पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या थी, यह सरलता से विदित हो सकता है। ऋग्वेद की किस शाखा, और इसमें जो मुख्य तात्पर्य है, इस पर 2-3 पंक्ति बाद देखेंगे कि चारों वेदों को अर्थ सहित जानने वाला, फिर दोबारा बोलता हूं, चारों वेदों को अर्थ सहित जानने वाला, जो यज्ञ करने वाला होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। चारों वेदों को जो अर्थ सहित जानने वाला होवे। यदि हम ये लेवें कि केवल इन्हीं 16 मंत्रों से आहुति दी जावे, या गायत्री मंत्र और विश्वानी देव से आहुति दी जावे, तो क्या उसके लिए जो चारों वेदों को अर्थ सहित जानने वाला व्यक्ति होगा, उसको ब्रह्मा बनाने की आवश्यकता है कि क्या वो केवल 16 मंत्रों से आहुति दिलाएगा? एक प्रमाण और जो कहा कि इससे शास्त्र मर्यादा च्युत होती है, वो क्या होती है कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने लिखा है कि अग्निहोत्र से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत यज्ञ करने चाहिए, और जब से ये प्राण यज्ञ हुए, या इन प्राण यज्ञों के कारण से जो अश्वमेध आदि ये याग हैं, लोगों की प्रवृत्ति उनकी तरफ नहीं रही, केवल वो सस्ती विधा देख करके इस यज्ञ को करने लगे। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी 7वें उपदेश में, उपदेश मंजरी का जो 7वां उपदेश है, उसके अंदर अग्नि जो अश्वमेध यज्ञ के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि अग्निर्वा अश्व, अर्थात जो अग्नि है यही क्या है, अश्व है। आज्यम मेध है, जो आज्य है ये क्या है, मेध है। इसका अर्थ लिखते हैं स्वामी जी, अश्वमेध अर्थात अग्नि में घी डालना, इतना ही अर्थ है, इसके अलावा कोई अर्थ कहीं और जो लोग कर्मकांडी होंगे वो लेते होंगे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अश्वमेध है, अश्वमेध का यही अर्थ लिया है कि अग्नि में घी डालना, यही अश्वमेध का अर्थ है। तो इससे ऐसी प्रतीति होती है, वो पहले कह चुके कि हमारे पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जो पारायण यज्ञ हैं, इन यज्ञों का शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध न होने के कारण से, और लोक व्यवहार में इसके लाभ देखे जाने के कारण से, क्योंकि लाभ इसलिए भी देखे जाते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं इन यज्ञों में जुड़े, और उसके कारण से वो दैनिक अग्निहोत्री भी बने। और स्वयं के हम बताएं, हमारी तो स्थिति क्या है, जो लोग बहुत विद्या प्रिय हैं, जिनकी योग्यता है व्याकरण की, अन्य जो गूढ़ विषय उनमें जाने की उनकी रुचि है, लेकिन हमारे जैसे जो सामान्य जन हैं, हमारे तो सामान्य स्वाध्याय करने की भी रुचि नहीं होती। लेकिन कई बार जब ये यज्ञ होते हैं, पारायण यज्ञ आदि होते हैं, उनके कारण से कई बार हमें मजबूरी में कुछ बोलना है तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। कई दिन तक यज्ञ चलेगा, उसमें मंत्र आएंगे, कुछ तो लोगों को बताना पड़ेगा उसके, ताकि यज्ञ के प्रति भी रुचि बनी रहे। उसको लेकर हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत इनको खोल करके देख लेते हैं। इससे हमें लगता है कि इससे लाभ है, और लोगों को भी कुछ ना कुछ सामान्य बात, तो वेद कितने हैं, उनकी कितनी शाखाएं हैं, वेदों में कौन कौन से प्रकरण हैं, किस किस ऋषि को परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में वेद का जान दिया, उपवेद कौन से हैं, केवल और केवल इन जो यज्ञों के कारण से है। इसमें हालांकि उनके अपने दूसरे तर्क हैं कि इसको सीधा भी जाकर के बताया जा सकता है, लेकिन सीधे जाकर के बताएं तो लोगों की इस प्रकार की रुचि नहीं होती, क्योंकि समाज के अंदर हम देखते हैं यज्ञ एक ऐसा विषय है जिसमें अधिकांश लोगों की एक मति है, यानी कि यज्ञ करना चाहिए, इससे लाभ होता है। यज्ञ का विरोध करने वाले कम ही लोग होते हैं, तो इसके माध्यम से समाज में बहुत सारा प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा है और यज्ञों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि यज्ञ करना, पारायण यज्ञ करना ये उचित है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। एक बात और मैं कह देता हूँ, पिछली बार एक बात आई थी कि भाई जो पारायण करने वाले लोग हैं ये केवल क्या करते हैं,
दक्षिणा के वशीभूत होकर के इस कार्य को करते हैं। आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक दिन आचार्य कश्यप जी से इस विषय में बात चल रही थी। आर्य समाज में प्राय फिर भी उस तरह की परंपरा नहीं है कि अड़ करके पैसा मांगना कि इतनी देनी ही पड़ेगी, कुछ लोगों को छोड़ करके। पंजाब के अंदर कोई यज्ञ होना था, पंजाब के लोगों ने जो ओम शांति धाम वहां पर गुरुकुल चलता है, वहां पर संपर्क किया कि वेद पाठी चाहिए जो सस्वर वेद पाठ कर सकें। एक सप्ताह के लिए एक वेद पाठी की कितनी दक्षिणा होगी? तो सामान्य रूप से आचार्य कश्यप जी ने कह दिया कि कम से कम एक वेद पाठी को 31,000 रुपये एक सप्ताह के देने पड़ेंगे। और जब उन्होंने फिर जो जिनसे वेद पाठ सीखते थे आचार्य कश्यप जी, अपने गुरु जी थे, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे वहां से वेद पाठ के लिए ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है, तो दक्षिणा 31,000 रुपये मैंने बोला है। तो कहा कि नहीं, एक वेद पाठी की एक सप्ताह की कम से कम 1,00,000 रुपये दक्षिणा वो देने के लिए तैयार हैं तो हम वेद पाठी भेजेंगे, नहीं तो वेद पाठी नहीं भेजेंगे। तो हमारे यहाँ तो दक्षिणा आदि का फिर भी इतना नहीं है। और देखो, अर्थ तो सबको चाहिए, अर्थ के बिना तो किसी का भी नहीं काम चलता। हम सब जानते हैं कि भाई धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। स्रोत किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई यज्ञ से ले सकता है, कोई किसी को वैसे दे दे, उसकी कोई अपनी व्यक्तिगत आय हो सकती है। तो धन तो सबके लिए आवश्यकता है, जो कोई इसी कार्य में लगा है उसको भी अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए धन चाहिए, ये माध्यम बनता है। तो उसमें भी कोई किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का पाप नहीं है। सामान्य रूप से मैंने अपनी प्रस्तुति दी, आगे फिर जो यदि कुछ प्रश्न उत्तर होंगे तो उसके लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। संचालक जी का धन्यवाद। ओम। केवल यज्ञ, पारायण यज्ञ होना चाहिए, इस पक्ष में केवल एक ही वक्ता अभी उपलब्ध है हमारे। पारायण यज्ञ नहीं करना चाहिए, इस पक्ष को रखने के लिए मैं प्रथम आचार्य शिवनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना पक्ष रखें। इस सत्र के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, संचालक महोदय जी, विद्वत मंडल एवं सभी आध्यात्मिक न्यास के आध्यात्मिक सदस्यगण एवं श्रोतागण, विषय है पारायण यज्ञ करना उचित है या अनुचित है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा मत है पारायण यज्ञ अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें आप लोगों ने सुनी हैं और आई भी हैं, तो उन्हीं बातों को रखते हैं कि सबसे मुख्य बात यही समस्या बाधा इसमें आती है कि अप्रासंगिक है। बिना प्रसंग के सभी मंत्रों का विनियोग जो किया जा रहा है वो उचित नहीं है। और जो विद्वान लोग भी अनेक बार इस वाक्य को, महर्षि दयानंद जी के वाक्य को बोलते हैं जब वो किसी भी मंत्र का ईश्वर पर अर्थ करते हैं, तो यही कहा जाता सर्वेषाम एव वेदानाम ईश्वर एव मुख्य तात्पर्यम अस्ति। तो ये विचारणीय बात है कि इस वाक्य का क्या यह अर्थ है कि वेद में जितने भी मंत्र हैं वे सब ईश्वर को ही कहते हैं, अथवा इसका कुछ अन्य अर्थ है कि सब वेदों का ईश्वर में मुख्य तात्पर्य है, अर्थात उनके अर्थ के ज्ञान से जो हम कर्म करें, जो उपासना करें, जो जीवन में जो भी आवश्यक कर्म है उनको साधन बनाते हुए हम ईश्वर को प्राप्त करें। तो सब मंत्रों का ईश्वर परक अर्थ संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और यदि कोई भी विद्वान भारत भर में जो भी हो, यदि वो सारे सभी वेद मंत्रों का
जो अर्थ उपलब्ध महर्षि दयानंद जी ने किया, अन्य भाष्यकारों ने किया, वो तो है ही। उसके बाद प्रत्येक मंत्र का यदि वो ईश्वर परक अर्थ करें और वो संगत भी हो, तब तो ये बात स्वीकार की जा सकती है। अन्यथा इस वाक्य का इतना ही तात्पर्य है कि उन अर्थों को जान करके उन कर्मों में उसका साधन बना करके आगे हमको ईश्वर की तरफ ही बढ़ना है। ईश्वर साध्य है और अन्य उन मंत्रों के अर्थों से जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान से हम जो जीवन में लाभ उठाएंगे, वो सब एक साधन के रूप में बनेंगे। तो अप्रासंगिकता के विषय में भी जब मैं काव्य अलंकार ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था, तो वहां पर एक प्रसंग आया कि अप्रासंगिक बात करने को भी अश्लील शब्द से कहा गया है कि यदि हर्षोल्लास और इस तरह का प्रसंग चल रहा हो, प्रसन्नता का, उस समय यदि मृत्यु की और शोक की बात की जाए तो उसको भी अश्लील कहा जाता है। तो इसी प्रकार से पारायण यज्ञ में सभी चारों वेदों के सभी मंत्रों का वहाँ पर विनियोग करके उससे स्वाहा पूर्वक आहुति दी जाती है, तो वो उसमें सभी प्रकार के प्रसंग आते हैं, इस कारण से वो ठीक नहीं है। और वैदिक विद्वानों के द्वारा, प्रवचनकर्ताओं के द्वारा वेद की प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए एक बहुत अच्छा हेतु दिया जाता है। जब बात आती कि संसार में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, सबसे पुरानी पुस्तक कौन, तो ये हेतु दिया जाता है कि जब परमपिता परमात्मा ने, ये सभी स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद या वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और बाकी जितने भी तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं वो सभी बाद में आए, तो उससे पहले निर्देश के लिए क्या होगा। तो परमात्मा ने जब इस संसार में मनुष्य को बनाया तो उसके जीवनचर्या के लिए वो कम दुख उठाते हुए अधिक सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस रूप में परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हम मनुष्यों को दिया। साथ जुड़ा हुआ ये बात कही जाती है कि जब हम कोई भी तकनीकी वस्तु खरीदते हैं या लेने जाते हैं, प्राय ऐसी वस्तुओं में उत्पादक की तरफ से एक पुस्तिका, मार्गदर्शिका दी जाती है, जिसे सामान्य भाषा में बुकलेट कहते हैं। तो इसके साथ साम्यता दिखाते हुए विद्वानों के द्वारा ये बात कही जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेद केवल और केवल ईश्वर स्तुति के लिए नहीं है। वेद के मंत्रों का अर्थ, वेद का अभिप्राय हमारे जीवन से संबंधित जितने भी कर्म हैं, जितने भी हमारे प्रयोजन हैं, उन सबको सिद्ध करने के लिए भी है। अभी गुरुकुल में हमारे जो वेद स्वाध्याय होता है, तो अभी हम 27वें या 28वें अध्याय में पहुंचे, तो वहाँ लगभग 26वें अध्याय के आसपास, 26वें अध्याय में जो मंत्र आए हैं, वहाँ पर अनेक बहुत प्रकार के पशु पक्षी और उनके विषय में विशेष ज्ञान करने के लिए वहाँ लिखा हुआ है। तो उनको देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन मंत्रों का सीधा कोई अर्थ ईश्वर परक किया जा सकता या हो सकता है। और यदि सभी मंत्रों का अर्थ ईश्वर परक ही हो तो सभी मंत्रों में अलग अलग देवता लिखे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो वैदिक नाम हैं प्राचीन, उनका एक अर्थ ईश्वर भी होता है, लेकिन उन सभी मंत्रों का ईश्वर परक अर्थ संभव प्रतीत नहीं होता है। और जो प्रमाण के रूप में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये अभी जो नवीन संस्करण परोपकारिणी सभा से छपा हुआ यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें पृष्ठ संख्या 308 दयानंद ग्रंथमाला भाग 2 परोपकारिणी सभा अजमेर 2016 संस्करण। तो इन मंत्रों में जो भूः इत्यादि नाम है वे सब ईश्वर के ही जानो। गायत्री मंत्र के अर्थ में इनके अर्थ कर दिए हैं। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल संध्योपासन के पीछे उक्त मंत्रों से होम करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से पढ़ें। तो अधिक करने की इच्छा हो तो गायत्री मंत्र से करें, यह कहा। और ये ऐसा ही बिल्कुल ज्यों का त्यों वचन जो है पंच महायज्ञ विधि में यही वाक्य लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में भी महर्षि ने लिखा है, भूरग्नय प्राणाय स्वाहादि लिखने के बाद में, इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक आहुति देवे और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। तो ये वचन मिलता है। तो अधिक आहुति देनी है तो गायत्री मंत्र से और
विश्वानी देव मंत्र से देवे, ऐसा महर्षि का अभिप्राय है। कुछ बात पूर्ववक्ता के द्वारा रखी गई कि विनियोग बाद में किए गए हैं और ओ महोदय, उस वक्ता का नाम बोलकर अच्छा अपना विषय रखें। ठीक है। तो अभी बीच में कुछ मुझे स्मरण आएगा तो मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए मैं प्रोफेसर सत्यंजय जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वज्जन, सन्यासी वृंद, मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा। प्रश्न है, पारायण यज्ञ करना उचित है या अनुचित? मेरी प्रतिज्ञा है, अनुचित प्रतीत होता है। प्रमाण, कोई शास्त्रीय प्रमाण तो इसका है नहीं, क्योंकि विधि या निषेध वाक्य शास्त्र, इस विषय में शास्त्र में कोई प्रत्यक्ष तो मिलता नहीं है, मुझे नहीं मिला। तो प्रश्न फिर यह है कि किस आधार पर निर्णय किया जाए इस विषय का। तो उसमें मैं अपने कुछ हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि वेद या ऋषि जो करने योग्य वैदिक क्रियाएं हैं उसकी विधि करते हैं, लेकिन इस विषय में जो पारायण यज्ञ है उसमें ना तो कोई प्राचीन ऋषि और ना आधुनिक ऋषि महर्षि दयानंद सहित उनमें से किसी ने इसका कोई विधान किया हुआ नहीं है, मिला नहीं। कुछ तो कारण होगा कि उन्होंने विधान नहीं किया। महर्षि की तो अभी 200वां हम जन्मशती मना रहे हैं, दूसरी जन्मशती। वो तो बहुत प्राचीन तो नहीं है, वर्तमान की परिस्थितियों को जानते ही थे। उन्होंने भी इसका कोई विधान किया नहीं, और जहां जहां उनको अवसर मिला उन्होंने प्राचीन ऋषियों द्वारा कृत जो याग हैं उनका ही प्रावधान किया है, उसको बार बार दोहराया है, उसकी महिमा, उसको महिमा मंडित किया है। तो महर्षि के इस निर्णय को इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सोच विचार के, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं जो प्राचीन ग्रंथों से अतिरिक्त हैं, अलग हैं वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, लेकिन इस विषय में उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं। दूसरा कि वर्तमान स्थिति ये है कि ऋषियों द्वारा जो प्रतिपादित परंपराएं हैं, याग हैं, यज्ञ हैं, उनका प्रचलन और परंपरा टूट रही है। और आर्य जगत में, आर्य समाज में तो नगण्य प्राय है, ऐसा कुछ होता प्रतीत होता नहीं। जो भी याग इत्यादि दिखते हैं वो आर्य समाज के अतिरिक्त जो लोग हैं वो ही करते हुए दिखते हैं। कभी कभी आर्य समाज में के लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वो नगण्य प्रयास है। और जो ये तो ऋषिकृत जो याग हैं उसकी परंपरा टूट रही है, टूट गई है। और जो स्मार्त क्रियाएं हैं, दर्श पूर्णमास आदि, उसकी भी परंपरा टूट गई है। उसका प्रावधान भी महर्षि बार बार करते हैं, ये करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऋषिकृत जो और श्रुति निर्धारित यागों को छोड़कर अन्य नए नए यागों का विधान करें, ये मेरी बुद्धि में तो उचित प्रतीत नहीं होता है उस समाज के लिए जो कि ऋषियों को इतना महत्व देता है। वेदों की ओर लौटो, ऋषि परंपराओं का पालन करें, इत्यादि इत्यादि। जब हम इतना कहते हैं तो ये निर्णय जो कि पारायण यज्ञ किए जाते हैं, हमारी उस प्रतिज्ञा के, उस भाव के तो अनुकूल प्रतीत होता नहीं है, उसके विपरीत ही जाता हुआ दिख रहा है। और इससे शास्त्र विहित जो याग हैं, यज्ञ हैं, परंपराएं हैं, वो टूट रही हैं। ये बहुत बड़ी हानि है। दूसरी एक बात कि ये कथन ये मानते हुए कि शास्त्रीय प्रमाण इस पारायण यज्ञ के लिए नहीं है,
न विधि है न निषेध है। इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो करने योग्य याग है उसकी विधि ऋषियों ने कर रखी है, और बहुत सारे यागों को गिनाया गया है, ऐसे ये करना चाहिए दर्श पौर्णमास इत्यादि और अश्वमेध इत्यादि जो याग है उसका प्रावधान किया गया, तो विधि की गई है। जब इतने यागों की विधि की गई है तो उसके अतिरिक्त जो है उसकी निषेध ही माना जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि जो विधि सीधे सीधे की गई है उसको ही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्यों का निषेध माना जाए। पहले विधित कार्य कर लें तो फिर अन्य का विचार करें, ऐसा मेरा दृष्टिकोण बना है, समझ बनी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो पारायण यज्ञ है वो मजबूरी में किया गया कार्य प्रतीत होता है, और मजबूरी में किया कार्य की प्रतिष्ठा तो हम नहीं कर सकते, वो करने योग्य है, करना चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत इसको करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर प्रस्तुत हम समाज के सामने कर रहे हैं तो कि मजबूरी में कर रहे हैं, कम से कम ऐसा प्रस्तुत तो करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो समर्थन में जो वक्ता है उनसे मेरे कई प्रश्न हैं, वो मैं बाद में पूछूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आचार्य रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य भद्रकाम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना विचार रखें। व्हाट्सएप से वहाँ कुछ प्रमाण दिए हैं, वो देख सकते हैं। सचिव जी से पूछना है कि क्या 5 मिनट में पूरा कर दें तो कुछ समय आगे लें। सचिव जी 5 मिनट में पूरा कर देंगे तो आगे लें समय। वक्ताओं के वक्तव्य ले लेते हैं। जी आचार्य बोलिए। नहीं, बोलिए आचार्य जी। उपस्थित महानुभावों, अभी जो अपना विषय है वेद पारायण उचित अथवा अनुचित, तथा कथित वेद पारायण अनुचित है, ये मेरा भी मत है। और तथाकथित से अभिप्राय स्वाहाकार के द्वारा जो वेद पारायण किया जाता है वो अनुचित है। अधियानः पारायणम, स्वाध्याय करते हुए जो चारों वेदों का पारायण होता है वो उचित है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वेद पारायण उचित है, अनुचित है, व्याख्यान करके समझ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम सभी जहाँ समझ रहे हैं किस वेद पारायण के बारे में कहा जा रहा, कर्म कांड वाले, तो हम वहां पर आते हैं जो स्वाहाकार के द्वारा पारायण किया जाता है। तो सीधे सीधे मुख्य प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रतिज्ञा विषय संक्षेपता, इसके ऊपर के 2 पैराग्राफ का आपको वो व्हाट्सएप पर अपने आनंद प्रसाद जी ने कर दिया है, आप उसको मोबाइल पर देख सकते हैं। अत्र वेद भाष्ये कर्म कांडस्य वर्णनम शब्दार्थतः करिष्यते, परंतु एतैः वेद मंत्रैः
कर्म कांड विनियोजित यत्र यत्र अग्निहोत्राद्य अश्वमेधांते यत यत कर्तव्यम तत् तत्र अत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते। कुतः कर्म कांडानुष्ठानस्य ऐतर्य शतपथ ब्राह्मण पूर्व मीमांसा श्रौत्र सूत्र आदिषु यथार्थम विनियोजितत्वात् पुनः तत्कथनेन अनिष्ट अनऋषिकृत ग्रंथवत् पुनरुक्त पिष्ट पेशन दोषापत्तेश्चेति तस्माद् युक्ति सिद्धो वेदादि प्रमाणानुकूलो मंत्रार्थानुसृतः तदुक्तो अपि विनियोगो ग्रहीतुम योग्यो अस्ति। इसका हिंदी में, इस वेद भाष्य में शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्म कांड का वर्णन करेंगे, परंतु लोगों के कर्म कांड में लगाए हुए वेद मंत्रों में से जरा हम इस पर जोर देकर कहना चाह रहे हैं, वेद मंत्रों में से जहां जहां जो जो कर्म अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, अश्वमेध के अंत पर्यंत करने चाहिए, उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतर्य शतपथ आदि ब्राह्मण पूर्व मीमांसा श्रौत्र और गृह्य सूत्र आदि को में कहा हुआ है। उसी को फिर से कहने से पीसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्य पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ सकता है। इसलिए जो जो कर्म कांड वेदानुकूल युक्ति प्रमाण सिद्ध है उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं। ये एक प्रमाण के रूप में ऋषि का ये है। इसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी कर्म कांड के बारे में वेद मंत्रों का व्याख्यान करने के प्रकरण में भूमिका में लिखते हैं कि वेद मंत्रों में से जो 20,000 कुछ मंत्र हैं, उनमें से जो जो मंत्र जिन जिन कर्म कांड में विनियुक्त है उनका पूर्व ऋषियों ने जो ग्रंथ, इसमें बोलना नहीं चाहता, हम सभी लोग समझ सुने हैं, उनमें विनियोग किया है, उनको वहीं से जान लेना। अर्थात वेद मंत्रों के द्वारा जो श्रौत्र याग के रूप में भी प्रसिद्ध हम जानते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं श्रौत्र सूत्र, उनमें वेद मंत्रों के द्वारा ही वो हवन का विधान है। तो ऋषि कहते हैं कि वो उन्होंने विधान कर दिया, हमें यदि पूरा करते हैं तो पीसे को पीसना, मतलब जिनका ऋषि ने विधान किया उसको फिर मैं पीसूं, ये पिष्ट पेशन दोष न हो जाए। और ये कल्पजता वाली भी बातें कही है। तो महानुभावों, इससे क्या सिद्ध होता है? सारे मंत्र कर्म कांड के लिए विनियुक्त नहीं है, वेदों में से चुने हुए, और उन मंत्रों को कहां कहां किन किन यज्ञों में विनियोग होगा, बस उनको कर्म कांड में लेना है। फिर इसी प्रकरण में बहुत संक्षेप से इशारा पर्याप्त है। इसी प्रकरण में आगे तथैव करके आगे करें, और कांड केवल, जैसे कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, विज्ञान कांड, ये इन कांडों की भी व्याख्या करते हैं कि इन उपासना में के लिए या ज्ञान उपार्जन के लिए या विज्ञान के लिए जो जो मंत्र हैं वो वेदों में हैं। कहने का मतलब वेदों में जो लगभग 20,000 मंत्र हैं, सभी मंत्रों में कर्म कांड नहीं है,
कुछेक मंत्र कर्म, कुछेक से जितने भी कर्म कांड के मंत्र हैं, कुछ ज्ञान कांड के हैं, कुछ उपासना कांड के हैं, कुछ विज्ञान कांड के हैं। तो जो ज्ञान कांड वाला है वो ज्ञान विज्ञान के लिए होंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान विज्ञान करेंगे। और जो उपासना का है उन मंत्रों से उपासना, और विशेष ज्ञान के लिए विज्ञान कांड। तो इससे ये निकल कर आता है कि चारों वेदों के द्वारा जो चुने हुए सारे मंत्रों से जो कर्म कांड किया जाता है वो ऋषि के मंतव्य के अनुसार नहीं है। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, ऋषि लिखते हैं से लेके और पर्यंत समापन, तो बीच में ये कहां से आ गया? इसके द्वारा अन्य भी जितने भी विरुद्ध हैं, ऋषि ने एक शब्द लिखा था युक्ति विरुद्ध, ऐसे शब्द था, हाँ, जो वेदानुकूल युक्ति प्रमाण सिद्ध है उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं। अब ये अयुक्त ऐसे होगा, अब ये ऋग्वेद आदि भाग, एक आगे भी एक आपके पास व्हाट्सएप गया होगा 59। ये होम के बारे में बहुत प्रश्न उत्तर ऋग्वेद आदि भाष्यिका में कर रहे हैं। होम करना चाहिए, हवन कुंड बनाना चाहिए, सामग्री हो आदि आदि। तो एक प्रश्न उठाए, होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, फिर वहां वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या काम है? ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेद विषय विचार, और इसकी कॉपी भी हमने भेजवा दी है। मेरा तो नेट नहीं चल रहा था, तो ये काफी लगभग कितना, काफी आगे बीचों बीच है लगभग। इसमें 59 में है, ये पुराना संस्करण है, आप में कोई पेज और भी हो सकता है, मैं पढ़ देता हूं। उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्रश्न वह क्या है? उत्तर, जैसे हाथ से होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। अभी इतना तक रुकते, आगे भी बहुत कुछ है। तो जो वेद मंत्र हम कर्म कांड में पढ़ते हैं, जिनका ऋषियों ने विनियोग किया है संस्कारों में, यज्ञों में, तो जो हम क्रिया कर रहे हैं हाथ से, वही आंख से देख रहे हैं, वही मंत्र से हम बोल रहे हैं, तीनों एकता बनती है। तो ऋषियों ने उन मंत्रों का प्रकरण वशात जहां जहां जो जो कर्म कांड था उसका जो अभिप्राय था, उस अभिप्राय से युक्त जो मंत्र था वहां पर विनियोग किया। अब चारों वेदों को यदि पारायण करते हैं, तो जैसे अभी आचार्य प्रवर अंत्येष्टि वाली बातें कही, लोम लोमभ्य गच्छ स्वाहा, त्वच त्वचेभ्य गच्छ स्वाहा, वो अंत्येष्टि कर्म में तो ठीक है, क्योंकि वहां जब हम मुर्दा को जलाते हैं तो ये सब छिन्न भिन्न हो रहे हैं और वो जा रहा, तो जो हम देख रहे हैं वही हाथ से कर भी रहे, आहुति भी डाल रहे हैं और वो क्रिया हो रही है आदि आदि। अब यदि वेद पारायण में उनको छोड़ देते हैं तो आंख से देखना, हाथ से करना, मन से विचारना आदि आदि, ये सब एकता नहीं होगी। वहां तो चुटकी भर आहुति डाले, लोम मुर्दा डाले ही नहीं। ऐसे ही 16 संस्कारों के भी मंत्र हैं, वो भी नहीं हो रहा। जहां जहां जो संस्कार के मंत्र आएंगे, सारे मंत्र आहुति के भी नहीं हैं। बहुत मंत्र प्रमाण भाग के हैं, ज्ञान भाग के हैं, उपासना के हैं आदि आदि। तो
अभी समय के अनुसार इतना ही पर्याप्त है, इस पर विचार करेंगे और प्रश्नोत्तर होगा, आगे और वक्तव्य देंगे। इति ओम शम। जी, अगले वक्ता के रूप में मैं आचार्य रविंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। नहीं, कह रहे सचिव जी कह रहे हैं 4-5 मिनट का है जी। वक्ताओं के वक्तव्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सत्र समाप्त होगा। वैसे ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ, इससे पहले बोला भी नहीं था। एक औपचारिकता के रूप में 2 वाक्य मुझे रखनी है, ज़्यादातर विषय आ चुके हैं। एक पीछे भी मैंने कहा था, महाभाष्य का एक वचन है, बल्कि वार्तिक है, अनुकरणे शिष्टाशिष्टा प्रतिषिद्धेषु यथालौकिक वैदिकेषु। हालांकि वह अनुकरण के लिए बताया, किंतु सामान्य रूप से वो वचन है। यदि हम कुछ करते हैं, या तो हमें वो करना चाहिए जिसका शास्त्रों में विधान है, अथवा वो करे जिनका ना विधान है ना प्रतिषेध है। शास्त्रों में जिसका प्रतिषेध है वो नहीं करना चाहिए। अब पारायण यज्ञ की बात है, वह उसका शास्त्रों में ना तो विधान है ना प्रतिषेध है, इस कारण से उसको करने में कोई पाप नहीं है। यदि प्रतिषेध है जरूर पाप है, पर ऐसा मानकर यदि हम उसका ना विधान है ना प्रतिषेध है, किंतु साथ साथ में ये भी बताया कि जो अशिष्टा प्रतिषिद्ध है उसका ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप, यानी उसका ना तो पुण्य फल मिलेगा ना पाप फल मिलेगा और निरर्थक होगा। जैसे हिकिता हसिता कंडुहिता ने, जैसे हम वैसे मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा यूँ कुचलते हैं, उसका ना तो पुण्य फल मिलेगा ना पाप फल मिलेगा, वो निरर्थक रहेगा। अब दूसरी बात, पारायण यज्ञ की जो बात है, उसमें जो अवयव के रूप में जो कार्य होते हैं, वेद का प्रचार होता है, सत्संग होता है, अग्नि में कुछ अच्छे वस्तु डाले जाते हैं, वेद और अच्छे से उपदेश होते हैं, ये सारे अवयव कर्म जितने हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, उनका अपना पुण्य फल मिल सकता है। किंतु एक बड़ा पाप यह होता है कि उसको यज्ञ कहते हैं, यज्ञों के अंतर्गत उसका विधान नहीं है, उसको यज्ञ कहते हैं, वो एक पाप फल है। और ये जो कहा जाता है, उन यज्ञों के अंदर यदि कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं धर्म स्वर्ग कामो ये जेता वगैरह वगैरह, और इस यज्ञ करने से वो फल आपको मिलेगा, तो उस प्रचारक को झूठ बोलने का पाप जरूर मिलेगा। तो बस इतना अभी मैं कहना चाहता हूँ। ओम। जी, हमारा वक्ताओं का अपना वक्तव्य देने का क्रम पूर्ण हुआ।